नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो लगभग प्रत्येक परीक्षाओं में जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म पर चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे, तो शाक्य वंश। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? गौतम बुद्ध का पालन पोषण गौतम बुद्ध की मौसी गौतमी विमाता प्रजापति ने किया था। उनके जन्म के एक सप्ताह के बाद उनकी मां का निधन हो गया था, इसलिए उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। गौतम बुद्ध के उनके पुत्र का नाम राहुल था। गृह त्याग की घटना 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। और गौतम बुद्ध के जो घर त्यागने की घटना है वह बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के गृह त्याग के समय उनके जो सारथी थे वो चन्ना थे, और उनका जो प्रिय घोड़ा था उस घोड़े का नाम था कंथक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौतम बुद्ध के ध्यान गुरु अर्थात उनके गुरु आलार कलाम थे। उनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनके ज्ञान प्राप्ति का स्थल गया बोध गया बिहार में है। निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, उस नदी के तट पर जो है बोध गया बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और अंतिम उपदेश जो है उन्होंने कुशीनगर में दिया था। और उनके उपदेशों की जो भाषा थी वह पाली भाषा थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। जो उनकी मृत्यु है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध की मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण, ये सब वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए हैं, इसलिए उस दिन जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की साक्षी नदी अर्थात महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु की जो साक्षी नदी है वो हिरण्यवती नदी है। कौन से शासक बुद्ध के अनुयायी शिष्य बने हैं? तो बिंबिसार मगध के शासक, अजातशत्रु मगध के शासक बिंबिसार के पुत्र, प्रसेनजीत, कौशल नरेश, ये 3 जो शासक थे यह बुद्ध के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं। उनके गर्भ का प्रतीक जो है हाथी है, जन्म का प्रतीक कमल है, यौवन का प्रतीक सांड है, गृह त्याग जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं उनका त्याग घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति संबोधि बोधि वृक्ष पीपल है, समृद्धि शेर है, प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, यह चक्र है, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है, मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हीनयान और महायान है। बौद्ध धर्म में 3 त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो विनय पिटक है, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियमों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियम निषेध का उल्लेख विनय पिटक में किया गया है। बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन सुत्त पिटक में किया गया है। बुद्ध के जो आध्यात्मिक व दार्शनिक विचार हैं उनका संकलन जो है अधिधम्म पिटक में किया गया है। तो ये 3 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है कि बौद्ध धर्म में आचार नियम व निषेध किस त्रिपिटक के अंतर्गत हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। भारत में जो बौद्ध धर्म के मठ हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं। हेमिस मठ लेह, ताबो मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, थिकसे मठ लेह,
तवांग मठ तवांग अरुणाचल प्रदेश, माथे मठ लेह, रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, और बोधिमंडा मठ यह बोध गया बिहार में है, तो उनसे जो महत्वपूर्ण मठ हैं ये पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, बुद्ध चरितम महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो यह अश्वघोष ने इसकी रचना की थी। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। एशिया के ज्योतिपुंज अर्थात एशिया के प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। यह प्रश्न पिछले यूटेट एग्जाम में पूछा भी गया था। लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है अर्थात एशिया के ज्योतिपुंज जिसका हिंदी अनुवाद है, लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक हैं एडविन अर्नाल्ट। ये बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करके इन नोट्सों को आप लिख सकते हैं और याद करके अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।